नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भाजपा नेताओं ने सुक्खू सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष लगातार झूठी घोषणाओं से जनता को गुमराह कर रहे हैं। चार बार सिविल हॉस्पिटल हरिपुरधार की घोषणा होने के बावजूद आज तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य बलबीर ठाकुर ने बताया कि 13 अप्रैल 2024 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिलाई में घोषणा की थी कि सीएससी हरिपुरधार को सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाएगा। उसके बाद 5 फरवरी व 5 मई 2025 को विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने दोबारा आश्वासन दिया कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगी। 10 जून 2025 को स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल अस्पताल का दौरा कर मरीजों की स्थिति देखकर न सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करने की घोषणा की बल्कि 2 डॉक्टर नियुक्त करने का भी वादा किया था। हकीकत यह है कि 1.5 साल से अधिक का समय बीत चुका है, पर न तो अस्पताल न दर्जा बढ़ा और न ही एक भी डॉक्टर भेजे गए। 2 डॉक्टर तो दूर, 2 चपरासी तक नहीं पहुंचे। बलबीर ठाकुर ने कहा कि ये क्षेत्र की जनता के साथ सीधा विश्वासघात है। कांग्रेस सरकार घोषणाओं की राजनीति कर रही है, लेकिन धरातल पर शून्य विकास हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जिससे हजारों बच्चों का भविष्य अधर में है। सरकारी राशन डिपो से बाहर राशन गायब हो रहा, कभी तेल तो कभी मसाले तो कभी दालें। महाविद्यालय भवन न होने से बेटियों को आजादी के 80 साल बाद भी गांव के बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सिविल हॉस्पिटल की घोषणा 2024 में माननीय मुख्यमंत्री ने शिलाई में की थी, लेकिन आज तक किसी किस्म का कोई भी नोटिफिकेशन सिविल हॉस्पिटल का नहीं किया है। उसके उपरांत माननीय मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम 2 डॉक्टर यहाँ पे भेजेंगे और सिविल हॉस्पिटल भी आपका खोलेंगे, लेकिन यहाँ किसी किस्म का कोई डॉक्टर नहीं आया, ना कोई नोटिफिकेशन हुआ है सिविल हॉस्पिटल का। यहाँ तक कि यहाँ पर 2 चपरासी भी नहीं भेजे गए। हमारे हरिपुरधार के इतने खस्ता हाल हैं कि इस समय एसटीओ पीडब्ल्यूडी यहाँ पे नहीं है, अन्य स्टाफ भी यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ भी 7 नर्सिंग रेणुका चुनाव क्षेत्र में भेजी गई और 7 की 7 संग्रह में डिप्यूट हुई है। हरिपुरधार में एक भी नर्स हमारे यहाँ नहीं भेजी गई। हमारे साथ एक बहुत बड़ा सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। हर किस्म से आज राशन के डिपो में यह हाल है कि ना दालें मिल रही हैं, ना तेल मिल रहा है, ना किसी किस्म का राशन मिल रहा है। ये सरकार बहुत निकम्मी सरकार है और जिस प्रकार से लोगों के साथ ये अन्याय सरकार कर रही है, मैं कहता हूं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अन्य भी कई कार्य ऐसे हैं जिन पर सरकार ने किसी किस्म का कोई कार्य नहीं किया है। यातायात सुविधा, इस समय सारी सड़कें हमारी बंद पड़ी हुई हैं। नशा इस समय इतना बढ़ गया है कि लोगों के बहुत बुरे हाल है, लोगों के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। सरकार इन पर कोई अंकुश नहीं लगा रही है। मैं तो कहता हूं कि ये तो दुख की सरकार है, सुख की सरकार नहीं है, और जितने जल्दी ये सरकार यहां से हिमाचल प्रदेश से निकल जाए वही बेहतर है। नमस्कार। शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए, ये वाक्य हमारी विचारधारा का शिक्षा क्षेत्र के प्रति ध्येय वाक्य है। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के एक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आज आपसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि हमारे ददाहू कॉलेज की नोटिफिकेशन वर्ष 2021 के अंदर नोटिफिकेशन हुई, लेकिन दुर्भाग्य हमारे क्षेत्र का यह है कि 2021 के बाद आज तक हमको अपना कॉलेज भवन नसीब नहीं हुआ। हमारा ददाऊ 100 गांव और 21 पंचायतों का केंद्र माना जाता है। व्यवसायिक तौर पर हमारे जिला सिरमौर का केंद्र माना जाता है। जब हम संख्या की बातचीत करते हैं तो कॉलेज के अंदर इस समय 300 संख्या इस समय महाविद्यालय की संख्या है, और उसमें भी देखने वाला विषय यह है कि 300 में भी 70% से ज्यादा हमारी बेटियां कॉलेज के अंदर शिक्षा ले रही है।
जब हम दूसरी तरफ आंकड़ा देखते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जिला मुख्यालय नाहन महाविद्यालय का जो कॉलेज है उसकी जो संख्या है वो 2500 है, और 2500 में भी 1000 से 1200 विद्यार्थी अकेले रेणुका विधानसभा क्षेत्र के पढ़ाई के लिए नाहन जाते हैं। मेरा प्रश्न सत्ता से यह है, मेरा प्रश्न माननीय विधायक जी से यह है कि क्या वास्तव में हमारी राजनीति का स्तर यह है कि अभी तक आजादी के 80 वर्षों के बाद भी हमारी बेटियां, हमारे गांव के व्यक्ति अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा लेने के लिए काबिल नहीं है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि वास्तव में पूरी रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंदर मास्टर की पढ़ाई किसी भी कॉलेज के अंदर संपन्न नहीं हो सकती। हमारे जिला मुख्यालय के अंदर एमए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के मास्टर जरूर है, लेकिन बावजूद पांवटा साहिब और नाहन को छोड़कर किसी भी कॉलेज के अंदर मास्टर्स की पढ़ाई हमारी रेणुका विधानसभा क्षेत्र के अंदर नहीं होती है। वास्तव में जब ये शिक्षा के प्रति ये दृष्टिकोण है, जब आज भी हमारी 80% तक की छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए, कॉलेज स्तर की पढ़ाई के लिए नाहन जाना पड़ता है, तो मुझे प्रश्न ये करना है कि वास्तव में शिक्षा के प्रति इतनी अरुचि और शिक्षा के प्रति इतनी नकारात्मक दृष्टिकोण वर्तमान सरकार का और वर्तमान विधायक जी का क्यों है, ये प्रश्न मैं आप लोगों के बीच छोड़कर जा रहा हूं। आखिर शिक्षा क्षेत्र की अनदेखी कब तक? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।